सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जय करते हैं। दशमी का दिन शाम 8 बजे आपके पास कुछ खबरें हैं, साथ दिखा रहे हैं आपको। इसकी शुरुआत दिल्ली की कल की है, जिसकी चर्चा 1500 किलोमीटर की पदयात्रा 22वें तीर्थंकर के लिए मोक्ष के लनक 2 जुलाई पहुंचने के लिए 23 मार्च को शुरू हुई। 22 कदम आपसे सहयोग की जरूरत में 1008 फुट के दोनों राष्ट्रीय ध्वज, जैन ध्वज के साथ ये शुरुआत एक गजब की थी। यह थी कि जहां पर जैन समाज आज अपने 22वें तीर्थंकर का मोक्ष करने के लिए जा रहा है, पर कोई शोर शराबा इसके लिए किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस अपने क्षेत्र पर, अपने सिद्ध क्षेत्र पर मोक्ष मनाने जा रहा है। किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी से हमें लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा करने नहीं जा रहा है। इसका संदेश पहली ये बात है। बहुत गाड़ियों से करी है, एक बार पद यात्रा पैरों से करी जाए, जैसे हमारे मुनिराज करते हैं। साथ में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ जो आचार्य सुनील सागर जी सानिध्य से इसके साथ चलेगी। पर आज ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हम सबको जाग कर 22 कदम कम से कम साथ में चल, कम से कम जहाँ मौका मिले एक भाग ले लीजिए। पुण्य अर्जना जब से भाव होते हैं तब से शुरू हो जाते हैं, बस जोड़ने की ज़रूरत है। पर इसकी खास बात यह है कि आज ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई है और उधर गिरनार में कहते हैं हमारे जंगल के शेर राजा तैयार हो गए हैं वहाँ की चौकीदारी करने के लिए। कहते हैं आप लोगों को इनवाइट करते हुए स्वागत करने के लिए कि हम आपके लिए रक्षक बन के यहाँ साथ रहेंगे। विश्वास नहीं होता ना, दिखा देते हैं। तेंदुए जब जब भी इस तरह की शुरुआत जैन समाज से होती है, वहाँ पर सुरक्षा कवच बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको ये बहुत वैसी लगती होगी बात, अकल्पनीय। खबर अखबार में भी आ चुकी है। उन तेंदुए का वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह सीढ़ियों पर खड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कोई भी गलत दुर्घटना जैन समाज के किसी यात्री से, पदयात्री से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम जिम्मेदारी लेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। आप औरों पर विश्वास करते हो, कभी हम पर किया है? हमने यहाँ पर किसी को तक नहीं किया है। यह पहली बार नहीं, तीसरी बार चैनल महालक्ष्मी की आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। जिस तरह अब कल से ही, बल्कि परसों से ही यहाँ पर तेंदुए सीढ़ियों पर यूं करके टहलने शुरू कर दिए हैं। यानी तैयार रहो, होशियार रहो, हम सुरक्षा के लिए जैसे साथ हैं। इससे पहले 3 साल पहले ऐसी आई थी बात, एकदम कहते हैं आप कोरोना के बाद, जब जैन समझ जा रहे थे, लग रहा था कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर हमें ना अर्घ्य चढ़ाने देते हैं, न जयकारा बोलने देते हैं, निर्वाण जोड़ चढ़ाने देते हैं, कई तरह की। जब अदालत से हमें सब तरह के अधिकार प्राप्त हैं। ये देख रहे हैं, ये शेर सीढ़ियों पर जब कोई यात्री हमारा ऊपर गया तो खड़े हो गए बीच में। ये दीवार बना के शेर राजा जंगल का, उसने उसको कुछ नहीं जानता था। वह सामने देख रहा है, पीछे देख रहा है, यात्री चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन वह पीछे खड़ा होकर ऐसे खड़ा हो गया सीढ़ियों पर जैसे वह उनकी सुरक्षा का कवच बन गया है। और नीचे धर्मशाला के बाहर लगातार टहलते रहते थे यह शेर। जब इस तरह से कुछ यहाँ पर कुछ सैकड़ों यात्री जब यहाँ पहुँचे थे, तब के चित्र दिखा रहे हैं। यानी जब जब हम देखते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ मिल जाए, तो इस तरह से जंगल के राजा और तेंदुए निकल आते हैं। ऐसे ही नहीं, बहुत कुछ और भी होता है। और ये देख रहे हैं आप, ये 5 जुलाई 2023 को दिखा रहे हैं। यानी एक जैन यात्री सुरेंद्र जी थे, 50 वर्ष की उम्र के थे। अचानक गिरते गिरते फिसल गए और नीचे गिर गए। तब भी वहाँ पर कहते हैं 40 घंटे तक उस पेड़ पर रहे और नीचे शेर आदि वहाँ पर जंगली जानवर घूमते रहे, जैसे वे सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हों। ऐसा होता है, यानी किसी भी यात्री को कुछ नहीं होने देते। जब जैन यात्री यहाँ पर किसी संख्या में कैसे आ पाते हैं, ये बेमिसाल है। कहते हैं बस पद यात्रा के लिए बढ़िए, सुरक्षित रहिए, किसी का विरोध नहीं करना, लड़ना नहीं है, कोई गलत नारेबाजी नहीं करनी है। बस हमें तो पद यात्रा करके नेमिनाथ भगवान के उस तप, ज्ञान और मोक्ष की धरा पर पहुंचना है। 2 दिन पुराने दृश्य दिखा रहे हैं आपको। जालना में जब गुरुवर गणाचार्य आचार्य श्री कहें आप विराग सागर जी मामुनिराज के इस समाधि स्थल पर पहुँचे तो बहुत भावुक हो गए आचार्य श्री विष्णु सागर जी। अपनी आंखों से उस बहते को रोक नहीं पाए। बस यह दृश्य वह भावुकता के थे, एकदम गमगीन माहौल हो गया था। कहते हैं इतना शांत था कि यह तक आवाज़ें उस समय साफ आ रही। तो फिर आजकल वर्तमान में तदाकार प्रतिमाएं स्थापित होने लगी हैं और उसी में
यहाँ पर देखिए आचार्य श्री विराग सागर जी है प्रतिमा यहाँ पर जालना में प्रतिष्ठित होने की तैयारी हो रही है। प्रतिमा विराजमान हो रही है, जिसके पंचकरण चल रहे हैं इस समय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में। ये कुछ दृश्य हैं। वहीं पर पंचकरणक बहुत कहते हैं गजब के उत्साह से शावक और शाविकाएं कैसे उन्मुक्त रूप से ये जन्म कराने कोई दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जो वहाँ के जालना में इस समय गुरुवर के सानिध्य में हो रहे हैं। एक एक दृश्य जैसे मुंह देखकर बोलता है, पर कहीं कहीं लगता है अफसोस ही है हम क्यों नहीं वहाँ पहुँच पाए। देख रहे हैं फिर एक बार दिल्ली महक जाएगी। जयपुर की गुलाबी नगरी से रेवाड़ी होते हुए मुनिषी प्रणम्य सागर जी पढ़ रहे हैं महरौली की ओर, अहिंसा स्थली की ओर, कुतुब मीनार के सामने की ओर। ये देख रहे हैं उनके धीरे धीरे कदम बढ़ते बढ़ते शावों के उत्साह के साथ किस तरह इधर आ रहे हैं और कुछ खास बात का संकेत कर रहे हैं। बस यही कार्यक्रम होना है, कहते हैं बड़े ठाठ से होना है। यहाँ पर मुनिश्री प्रणम्य से देख रहे हैं, बस इसी तरह स्वागत के साथ होगा जिस तरह से यहाँ अहिंसा स्थली पर प्रवेश द्वार से होगा। 24 साल बाद 24वें तीर्थंकर का महामहोत्सव, कहते हैं महामहोत्सव एक रूप से पहले दिन क्या है वर्धमान स्त्रोत का विधान होगा और फिर लगातार 3 दिन एक साथ 10, 11, 12 9 को विधान और 10, 11, 12 बस 3 दिन महामस्तकाभिषेक 24वें तीर्थंकर का 24 साल बाद। पिछली बार 2001 में हुआ था। आप देख रहे हैं बस इंतजार हो रहा है, बिल्कुल एक टक ध्यान मुद्रा 24वें तीर्थंकर की और 24वें साल में। इतना लंबा अंतराल बहुत कम देखा जाता है कि जहाँ जिन शासन का जितना नंबर हो उतने साल बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है। अनोखे रूप में हुआ महरौली के, समझ गए ना, महरौली के अंदर अहिंसा स्थली। यह प्रतिमा एकदम उतंग कुतुब मीनार की ओर संकेत करती है ध्यानस्थ कि वह जगह है जिसके सामने आज अटल बैठे हैं महावीर स्वामी, उस धरा में जहाँ से 27 हमारे मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, पर वहाँ पर सामने अटल आज कहती है अब ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ 9 को विधान 10, 11, 12 महामस्तकाभिषेक आना है जरूर। बस तारीख नोट कर लिया आपने। मुनिषी प्रणम्य सागर जी सानिध्य में दिल्ली NCR एक बार फिर गूंज जाएगा दिल्ली के किनारे महरौली के अहिंसा स्थल पर। जाते जाते ये भाव विहल दर्शन कर दिखा रहे हैं आपको। चित्र पुराने हैं पर आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी के बारोकला के मंदिर से दिखा रहे हैं। बड़े बाबा के सामने के दर्शन कर अभिषेक और शांतिदार हुई थी। मुनिषी निरापद सागर जी गुरुवर के शिष्य, वह वहाँ पर उनका सानिध्य था। और कहते हैं अभिषेक और शांति धारा के बाद नन्नू भाई दिख रहे हैं जो है इस समय 103 वर्षीय हैं। शांतिदार देखने का वही देखते 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 कहते हैं बस आयु कर्म की लकीर खत्म हो गई। कैसा जीवन होता है, कहते हैं अंतिम जहाँ से ज़्यादा शुरू होता है वहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है। एक पल भी नहीं लगता है, एक समय के अंदर जीवन का प्रांत एक नए रूप में हो जाता है। जैसा भाव होता है उत्तम उत्तम, कहते हैं देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में शांतिधार अभिषेक देखते हुए ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और जिनको होता है वे फरिश्ते हो गए, कहते हैं अगले जन्म में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ कल सुबह। भूलिएगा मत देखना कि आज एक तरफ जैन समाज शराब और शवाब में डूबता जा रहा है और एक जैन मजबूर होकर शराब की दुकानें खोलने को तैयार हो गया है। कल सुबह 8 बजे आपके पास।